तो उनके गुरुजी ने कहा, देखो ये भाषा अच्छी नहीं है, तुम अब संत हो, साधु वेश है, तुम्हारे मुंह से मीठा बच्चा निकल है, ऐसा नहीं बोलते हैं। कहते महाराज मैं अब बहुत कोशिश करूंगा, पर क्या करूं, ससुरी जुबान फिसल जाती। ससुरी फिर हो गया। तो फिर गुरुजी ने कहा, भाई इससे ज्यादा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब भुगतो। गीता ज्ञान पढ़ने के साथ आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। उसके साथ और क्या चाहिए, समझ। उसके साथ चाहिए वैराग्य। उसके साथ चाहिए योग। योग अभ्यासी बनो, प्राणायाम ध्यान करो, और ये इस चीज पे नजर रखो, मन पर नजर रखो कि मन ने कहीं गांठें तो नहीं बना ली। कई बार क्या है, लोग मुझे मिलते हैं, उनकी शक्ल में देखती हूं ना, तो उनकी आंखें बता रही हैं कि रात सोते नहीं हैं। उनकी स्किन बता रही है, सब ब्लेमिशेस हो जाते हैं कि इनका हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं है। एंड व्हाई डज द हार्मोनल सिस्टम गो एरे? बिकॉज द माइंड इज टू डिस्टर्ब्ड एंड टू स्ट्रेस्ड। योर स्किन टॉक्स अबाउट योर हेल्थ। मैंने एक महिला से कहा, मैंने कहा आपको रात को नींद ठीक नहीं आती, कोई स्ट्रेस है? कहती ना, मुझे क्या स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं। मेरे को क्यों स्ट्रेस होगी, खाते पीते घर से हो, कोई स्ट्रेस नहीं। मैं चुप कर गई, मैं कोई बात नहीं। अब वो मानने ही नहीं चाह रही तो मैं क्यों मनवाऊं, छोड़ो। थोड़ी देर में बात पुरानी हो गई, वो भूल गई उसने क्या कहा है। तो बात करते करते कहती, नहीं बाकी सब तो देखो ना, ये मेरा पति ऐसा ढीठ है, सुनता ही नहीं है, कान पे जूं नहीं रेंगती, उसकी माँ ऐसी है वैसी है, जूं बोलना शुरू, मेरी ननद ऐसी है। मैंने कहा रुक जरा, अभी 10 मिनट पहले तूने कहा मुझे कोई स्ट्रेस नहीं। तो ये सब क्या है, इसी को स्ट्रेस कहते हैं। किसी से शिकायत है, किसी से शिकवा है, किसी से नाराजगी है, किसी ने मेरी मर्जी का काम नहीं किया, किसी ने मेरे को मर्जी का सामान नहीं दिया, मेरा जन्मदिन तो मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। हाँ, लोग इस बात पे भी स्ट्रेस्ड हो जाते। एक का कुत्ता मर गया, पेट डॉग डाइड। पड़ोसी आए, अरे सुना आपका कुत्ता मर गया। कहती महीने पहले। और कुत्ता किसको कह रहे हो, मेरा बच्चा था वो। तो फिर तू वो है कुतिया, ये तू इंसान है, तेरे कुत्ता था मर गया, हम अफसोस कर रहे, तो कह रही कुत्ता क्यों बोलते हो, मेरा बच्चा था वो। कहती तुम्हारी मर्जी, ठीक है तो फिर कोई बात नहीं। बोले महीना पहले मरा, तुम्हें आज याद आया। इस बात पे भी गुस्सा आया कि मेरे को अफसोस करने नहीं आए कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई। वो तो सोच रहे थे कुत्ता मरा, उनको क्या पता बात कुछ और है। लोग इस बात पे गुस्सा है। कभी स्ट्रेस इस बात पे है कि कोविड आ गया, कभी बात स्ट्रेस इस पे है कोविड के जाने के बाद महंगाई बड़ी हो गई। एक कोई बैठे थे, वो कहते अमेरिका में ना बड़ी हालात खराब हो गए, अब तो बहुत महंगाई होगी, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा भैया टिकट कटा, इंडिया आ, इजी। नहीं वहां क्या करेंगे, हम सारी जिंदगी तो भी यहां जी लिए। तो मैंने कहा अगर बुढ़ापे में अकल आ रही तो ले लो, नहीं वहां क्या करेंगे। मैं अब अगर ये भी मुझे समझाना पड़े कि तुम वहां क्या करोगे, तो फिर तो यहीं रहो तुम, बहुत अच्छा यहीं बसो तुम। पर शिकायत क्यों, जिस देश में रह रहे हो उससे शिकायत करना बनता नहीं है। चीजें अच्छी बुरी सब जगह होंगी, भारत में भी होंगी, यहां भी होंगी, बुरा मत बोलो। स्ट्रेस सब चीज पे है, स्ट्रेस हर जगह पे है, तो जीवन में सुख कैसे होगा। हमारे मन में प्रेम कब जागता है, कभी सवाल करना अपने आप से। तुमने भगवान को किसी मंदिर में या किसी तीर्थ में कैद करके रखा है, तुमको इस सृष्टि में भगवान का साक्षात स्वरूप दिखता ही कहां है। हर फूल में, हर बालक में, हर बादल में, हर बारिश में, हर नदी में, हर पेड़ में, हर इंसान में, हर जानवर में परमात्मा ही तो है। तेरे अपने अंदर में परमात्मा ही तो है, पर तुम्हें दिखता नहीं है।
ये एक स्वामी राम तीर्थ का पद है, मैं पहले थोड़ा समझा दूं, बात बड़ी गहरी है। वो कहते, अजब हैरान हूं भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं कैसे रिझाऊं तुझे परमात्मा। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। सब कुछ तो तेरा है, तेरी सेवा में क्या करूं। करूं किस तरह मैं आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जहां। कोई दूर हो, हम आवाज देंगे जरा यहां आओ, पर जो सब जगह हो उसको कैसे बुलाए हम, आवाहन कैसे करें। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं। ये तेरा निरादर है, तुम यहीं थे और मैं घंटी बजा के तुझको बुला रहा हूं, वो दूर था कहीं भगवान। स्वामी राम कहते हैं, तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। फूल में तू, व्यापक भी तू, तो भगवान पर भगवान को क्या चढ़ाऊं मैं। वो कहते हैं, लगाना भोग कुछ तुमको ये एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं उसको क्या खिला सकता हूं। तुम ही ज्योति से, तुम्हारी ज्योति से रोशन है ये सूरज चांद और तारे। क्या बात कह रहे हैं स्वामी। तुम्हारी ज्योति से रोशन है ये सूरज चांद और तारे। महा अंधेर है तुमको अगर दीपक दिखाऊं मैं। ये तो महा अंधेर की बात हो गई। ये सूरज चांद तारे को रोशनी देता है, मैं उसको दीपक जगा के दिखाऊं कि लो भगवान दीपक आया तुम्हारे सामने। दीजिए। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं। अजब हैरान भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। करूं किस तरह आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जहां। अगर घंटी बजाऊं मैं। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन
अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। तो अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। ये बात बड़ी गहरी है। हम कैसे रिझा सकते हैं तुझको। सब तो तेरा है, इसलिए कौन सा भोग लगाऊं तुझको, कौन सा फूल चढ़ाऊं तुझको। फिर एक भक्त कहता है, शरीर भी तेरा, मन भी तेरा, बुद्धि भी तेरी, हृदय भी तेरा, मेरे पास तो मन भी अपना नहीं है, वो भी पहले से तेरा है प्रभु। क्या दूं मैं तुझको। हम क्या दे सकते, हम क्या चढ़ा सकते। ये भी एक धोखा है, ये भी मनुष्य का अभिमान है। मैंने चढ़ाया, मैंने भगवान को दिया। अरे बेवकूफ, सब कुछ तो उसी का है पहले से। हाउ कैन यू क्लेम यू कैन गिव समथिंग। इसलिए कहना पड़ता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पूरी आरती में यही एक लाइन है जो सच है, कोर है। द इसेंस इज देयर इन दिस वन लाइन,
Everything is already yours. What can I offer you? प्यार है, पर ये प्यार जिस दिल में है वो दिल भी तो तेरा ही है, नहीं? विचार है, पर विचार जिस मन में उठ रहे हैं वो मन भी तो प्रभु तेरा ही है। तो हम क्या विचार करें, हम क्या चढ़ाए, हम क्या दे, हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। बस इस ज्ञान को समझना, हम उससे जुदा नहीं हैं, हम परमात्मा से जुदा नहीं हैं, हम परमात्मा से अलग नहीं है। हम वो बुलबुले हैं जो परमात्मा रूपी जल में है। जल से बुलबुला क्या अलग? A bubble is not different from the water, so I am not either. But the only problem is that we don't realize this. और सारा अध्यात्म यही है कि तुम इस बात को समझ लो कि कैसे तुम परमात्मा में हो, या मैं यूं कहूं कैसे तुम ही परमात्मा हो। वाणी कहती हर हर जन दोई एक है, विचार कछ नाहि, जलते उपजे तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे। जल की तरंग जल से अलग नहीं। तो मैं परमात्मा की अगर तरंग हूं तो मैं उससे अलग कैसे हो सकता? ये जानना, ये समझना मुक्ति है। मरने बाद मुक्ति नहीं होती, ये जानना, यही मुक्ति है। और ये ब्रह्म विद्या तुम्हें जीते जी मुक्त होना सिखाती है, मरने बाद नहीं। अभी के अभी जानो, मुक्त हो जाओ। ये स्वामी राम तीर्थ जी का बहुत प्यारा पद है। एक छोटी सी बात उनके जीवन की कहूं, फिर समाप्ति करती हूं। स्वामी राम लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े और वहीं पर वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। पर उनके अंदर परमात्मा को जानने की इतनी इच्छा, इतनी प्यास थी। एक रात बड़ा रोए, कैसे पता चलेगा भगवान तुम क्या हो? पत्नी है, बच्चे हैं, पर मन जो है वो भगवान की खोज में। तो उनके हॉस्टल के रूम में एक छेद था, और हुआ ये कि उस छेद में एक सांप आके बैठ गया। और वो इतना वैराग्य मन में आया, वो जिंदगी क्या, जिस जिंदगी में ज्ञान नहीं, परमात्मा बोध नहीं, इसे तो मर जाना अच्छा। तो उन्होंने अपना हाथ उस छेद के अंदर डाल दिया कि सांप काट ले और मैं मर जाऊं। इतनी तड़प, इतनी आग उनके अंदर। अब हुआ ये कि वो रात भर हाथ उन्होंने उस छेद में रखा, सांप ने काटा नहीं। और उस दिन सुबह उन्होंने स्नान किया, बिना किसी को कुछ बताए टिकट कटाया, ऋषिकेश चले गए। बोले अब तो जब तक सत्य जान नहीं लूंगा तब तक चैन नहीं पड़ेगा। Was a great mathematician, professor of mathematics, a very esteemed job in government college Lahore. But the fire to know was so, he left everything. फिर ढूंढते ढूंढते गुरु मिले, फिर ज्ञान मिला, फिर खूब साधना करी, फिर खूब आनंद किया। और फिर जब समझ लगी तो एक समय के बाद आके सबको he started sharing. Swami Ram was ready to die. If I don't know what truth is, it's not worth living also. He was ready to be bitten by that cobra snake, and he was not ready to live for a moment also. A great mathematician, a great professor, a great family man, beautiful children, nice wife, everything was there. But his mind is seeking truth. So he leaves everything because he had no idea how to understand. So did he leave to find God? No. He left to find a guru. He left everything not for God, but for the guru. Who will teach me? Who will make me realize? And then he found his master. And then he sat with the master and heard the Brahma Vidya, the divine knowledge. And then meditated. And then achieved the greatest height which a human being can have. And then he took sannyas and then started sharing this divine knowledge with everybody.
traveled worldwide. And last, he settled in Uttarkashi, where he left his body. What a journey. So I love his poetry. I love to sing what he wrote. A great poet. So I'm sharing this, with all of you. भाई जब घर में कोई बहुत प्यारा प्यारा मेहमान आए, नई बहू आए या नया दामाद आए, तो अच्छी अच्छी चीजें देते हैं ना उसको, तो तुम सब प्यारे प्यारे हो, इतने समय बाद मिले हो, तो प्यारी प्यारी चीजें ही तो तुमको दूंगी ना.